चलें, आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। वेल, सो यू ऑल नो कि सक्खर आईबी यूनिवर्सिटी के बारे में ही अवेयरनेस सेशन स्पेसिफिकली जो एस टी एच पी एंड टी एच पी फाउंडेशन सेमेस्टर है, इट्स ऑल अबाउट दीज प्रोग्राम्स। वेल, ऑफ कोर्स दूसरी चीजें भी शेयर हम जो है वो डिस्कस करते रहेंगे, ऐसा नहीं है, बट वी विल बी इंशाल्लाह कवरिंग स्पेसिफिकली दीज जो प्रोग्राम्स हैं। एलिजिबिलिटी अनाउंसमेंट, टेस्ट पैटर्न, सिलेबस, सैम्पल पेपर्स, लाइक ऑफ कोर्स जो हो आपको दिखाना चाहेंगे हम लोग। एप्लीकेशन प्रोसेस है, बुक्स या मटेरियल, व्हाट मटेरियल बुक्स यू कैन यूज और फॉलो टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, एंड देन वेज फॉर प्रिपरेशन क्या हो सकते हैं। वेल, वेज में डिफरेंट वेज हो सकते हैं। हर किसी के नेचर के साथ हम उनको तरीके देंगे कि आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले पहले यू गाइज आर, मतलब वी गाइज आर 23 हियर। कैन यू प्लीज हैव अ चैट और वहां पे आप अपना नाम बताएं, और कहाँ से हैं आप। आर यू स्टूडेंट और नॉट? क्या आप हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं? यस यस शहबाज, यस बिल्कुल। आपने क्या कहा सर? आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। मेरी आवाज नहीं आ रही, क्यों गई? सर अभी कट गई थी, आपने कुछ कहा मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, मैंने ये कहा था कि चैट में अपना नाम तो ऑफ कोर्स है आपके यहाँ, बट आप डिस्ट्रिक्ट बताएंगे अपना, कहाँ से हैं और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और क्या आप अकेडमी के स्टूडेंट हैं या रहे हैं या नहीं हैं। यस, थैंक यू फलक। लक्की गुलाम शाह, यस लक्की गुलाम शाह, इधर से हैं आप? इतना कहाँ है? ओके, आई एम योर स्टूडेंट अब्दुल गनी फ्रॉम सखर, थैंक यू। समरा सखर से हैं, वन ऑफ द योर ऑनलाइन क्लासेस, ओके थैंक यू सो मच समरा। रजिया शिकारपुर से हैं, आई एम नॉट योर स्टूडेंट, और आप नहीं है स्टूडेंट, ठीक हो गया। शहबाज जो हैं, अवैस सुमरो अब्दुल वासे, ओके थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आगे आप लोगों ने इतने टाइम, कीमती टाइम से आप लोगों ने रिस्पॉन्सेस दिए। और वासे हो गया, ठीक है। शिकार आपको कश्मीर से हैं आप सीएचपी के लिए। कराची से हैं, वन टू वो, ठीक हो गया। अली जान कराची से हैं, ओके फ्रॉम कराची। देन उरूज लड़काना से हैं, सखर से हैं माजिद अली, थैंक यू सो मच। काशिफ, सुमैया अक्सा, ओ सुमैया, ठीक ठीक थैंक यू। आई एम फ्रॉम सखर, जोके अब्दुल एंड सुरक्षा फ्रॉम शिकारपुर, ओके थैंक यू सो मच। शुएब, ठीक है। वलीउल्लाह फ्रॉम गुटकी, फजीला फ्रॉम आई थिंक गुटकी, यस सॉरी सख खैरपुर। सवेरा सखर से हैं, ठीक है। एस टी एच पी एन टी एच पी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, नो वेरी वेल, ठीक है थैंक यू सो मच अली जान, बहुत शुक्रिया सर। आई नो यू वेरी वेल, यू आर, यू ऑल्सो नो मी। अली जान, आई ऑल्सो नो यू, माइट बी वेरी वी मैट, और कहाँ पे बात हुई हो हमारी, कहाँ पे मुलाकात हुई हो। जी, थैंक यू सो मच, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, हम आगे मूव करते हैं। वेल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम आगे चलते हैं, और आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया। आप लोग एक चीज़ से बड़ा केयरफुल रहेंगे कि मैं जब बोल रहा हूँगा तो आप सुनते जाएंगे, मैं क्वेश्चंस का आप लोगों को मौका देता जाऊंगा। सही हो गया? क्वेश्चंस का मतलब मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा कि मेरा एंड सेशन हो और तब तक आप ना हो। हाँ, तो मैं ऐसा करता जाऊंगा, जहां पे मुझे लगा कि क्वेश्चन की जरूरत है तो मैं आप लोगों से खुद कहूंगा कि आप लोग क्वेश्चंस करें। गॉट इट? और उसके बाद ये है कि आप बीच में ना अगर कोशिश करेंगे कि मुझे जब रिदम में चल रहा होगा कि यू विल नॉट स्टॉप मी और लाइक दैट, क्योंकि एक चीज चल रही होगी तो अच्छा होगा ना। तो और उसके बाद लीव वगैरह नहीं कीजिएगा, हर इंपॉर्टेंट चीज को आप लोगों ने लेफ्ट आउट नहीं करना है। वेल, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक मंजिल। और ऑफ कोर्स किसी ने क्या खूब कहा है ना कि मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते तो हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। हाँ, चलें आगे चलते हैं हम लोग इंशाल्लाह। और वेल, हियर इट इज, थैंक यू। एक मिनट सर, हाँ आप अपनी माइक वगैरह भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे। स्टूडेंट भजी बाबा, आय हाय वासे, आप अब म्यूट करेंगे खुद को एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे। वेल, थैंक यू। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आप लोग इधर हैं तो कुछ लोग मी एकेडमी को नहीं जानते, एंड कम आ रही है, अभी आ रही है कामरान? हम आगे चल रहे हैं, ठीक। अच्छा, कुछ लोग, आप लोग मी एकेडमी को नहीं जानते, तो सबसे पहले आप लोगों को 2-3 मिनट के अंदर अंदर मी एकेडमी के बारे में पता होना चाहिए। मी एकेडमी वाज फाउंडेड इन 2019 में, जब सखर आईबीए यूनिवर्सिटी में
कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं था, ना ही कोई प्रिपरेटरी क्लासेस थी, ना ही कोई टाइप ऑफ, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अवेयरनेस फैलाए या कुछ भी। तो मिड्स यानी जून या जुलाई के में महीने के अंदर ही 2019 में आई स्टार्टेड द चैनल। आई माई सेल्फ आसिफ अली, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, और मैं आप लोगों के सामने हूँ। 2019 से लेकर आई हैव बीन टीचिंग मैथमेटिक्स इन माय ओन एकेडमी, फिजिकल भी और ऑनलाइन भी। बट एक दो आई थिंक बैचेस से लेकर आई एम नॉट टीचिंग हियर। जिन्होंने मुझसे पढ़ा है मैथमेटिक्स में, आई थिंक वो हाजिरी लगा सकते हैं, और वो समहाउ उनको थोड़ा टीचिंग स्टाइल्स का भी आइडिया हो सकता है। वेल, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा यार, मेरी आवाज़ स्लो आ रही है, बिल्कुल बताएं तो सही, जरा मैं आगे थोड़ा सा मूव करूं। एम आई नॉट ऑडिबल स्टूडेंट्स? सर यू सर ऑडिबल। यू आर। ओके, थैंक यू सो मच। अब आप, सर आवाज तो सही आ रही है हमें। थैंक यू, बस वो कहें जी माइक जो मसलो आ। वेल, अब ये है कि अब मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, मतलब खामखा की ये चीजें नहीं करूंगा, बट सिंपल सी बात ये थी कि हमारा विजन था कि भाई आईबी के बारे में पूरा अवेयरनेस, और आईबी के बारे में कोर्सेज लॉन्च किए जाएं, और अवेयरनेस पूरी आईबी के बारे में दी जाए। और स्टार्टेड माई सेल्फ, और आहिस्ता आहिस्ता फिर टीम बनती गई। टीम बनने के बाद नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन पीक। और हमारी बात, हमारी कही हुई बात, और ऑफ कोर्स जो भी हमारी बात निकलती है यहाँ से, हमारी टीम से या मुझसे, वो एडमिशन ऑफिस से पूछ के या आईबीए से पूछ के, अथॉरिटीज से पूछ के आप लोग तक पहुंचाई जाती है। उसके बाद वो कितनी रिलायबल है, कितनी नहीं है, होता है नहीं होता, उससे फिर हमें कुछ नहीं होता। मतलब हमारा ज़मीर इतने हद तक का सेटिस्फाई होता है कि हम लोग आप लोगों को कह सकें कि ये बात हमारी तरफ से नहीं होती, हम उधर से लेके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। सम क्लिप्स, ऑफ कोर्स लुक एट द पिक्चर्स, माशाल्लाह, और मैं इधर हूँ। और दिस इज पिक्चर आई थिंक अबाउट 2022 और 21, एंड देन ये हमारी फिजिकल बैच 2 थी, फिजिकल बैच 3, सॉरी, फिजिकल बैच 3 थी। और बैच 3 में ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू टीच, एंड देन सर समीउल्लाह वहाँ पे थे, एंड देन ऑफ कोर्स हम आगे मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, आगे मूव करते करते, एंड देन हियर इट वाज मॉक टेस्ट भी हमारी होती है यहाँ पे। मॉक टेस्ट इंशाल्लाह अभी फाउंडेशन अनाउंस हो रही है, और फाउंडेशन इंशाल्लाह भी आज अनाउंस हो जाएगी, बट लेट्स सी। ये मॉक टेस्ट हमारी होती थी यहाँ पे, मॉक टेस्ट हमारी हॉल में होती है, एंड देन आगे मूव कर रहे हैं। आप अपना खुद को कंट्रोल में रखेंगे ताकि हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते जाएं। कमेंट पे ना जाएं, क्योंकि कमेंट पे जाएंगे तो मुझे पढ़ने पड़ेंगे वो, ठीक है? चलें, हम आगे चल रहे हैं, और फिर ये देखें, मॉक टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, और मॉक टेस्ट के दौरान हम लोग सेशन भी कंडक्ट करते हैं, यानी अवेयरनेस सेशन होता है फिजिकल यहाँ पे सखर में ही। एंड देन ये जो चेहरा नहीं है, बल्कि फेस नहीं है, बल्कि पीछे से को नजर आ रहा है आप लोगों को, तो ये मैं हूँ, और मेरे साथ मैं हूँ, ठीक है ना? चलें भाईजान, ये भी हमारी मॉक टेस्ट के सेशंस हैं, और ये माशाल्लाह ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं बच्चे, इनमें से स्टिल कुछ लोग मेरे साथ होते हैं टीम में। एंड देन ये लड़कियां, इन्हीं में से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आईबीए में होती हैं, और देन ये सारे अलग तरीके से, और ये टोपी वाला बंदा मैं हूँ, और बस मेरे साथ लोग और हैं, ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ। आगे चल रहे हैं, मूव ऑन। हम लोग ऑफ कोर्स हर बैच की फेयरवेल भी करते हैं, फेयरवेल भी ऐसे नहीं करते। ये केक शेक देख रहे हैं, ये देख रहे हैं लंच वगैरह का प्रोग्राम होता है। ये बंदा कोई जानता होगा इनको, माशाल्लाह मेरा स्टूडेंट रहा है, बहुत एक्टिव, और ये खाने में भी बड़ा एक्टिव रहा है। थैंक यू, आगे चलते हैं। ये लंच वगैरह प्रोग्राम अल सजाद आर्ट थॉरी सिंदड़ी, सिंदड़ी पे हमारी ये पिक्चर ली गई, और वो आप लोगों को दिखाने के लिए हम इधर हैं। और ये लंच प्रोग्राम वहाँ पे डिजाइन था, और जैसे बैठे हुए हैं हम ऐसे बैठे थे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ये तो ठीक है, सिंदड़ी रहा, ये एकेडमी का पार्ट रहा है। हम एकेडमी में भी खशट करते रहते हैं, जो कि करंट बैच में भी हम लोगों ने लगभग भी 2 मंथ्स में 6 केक, 5 से 6 केक हम लोग केक कर चुके हैं, बर्थडेज वगैरह मना चुके हैं लोगों की। जो बच्चे इधर एक दो होंगे वो इंशाल्लाह से उन्होंने एंजॉय किया होगा। बैच खत्म हो चुके हैं, हम क्या करें। नाउ दिस वन, अनदर बैच सिंदड़ी में, फिर इनकी फेयरवेल। एंड देन ये टेस्ट का एक माहौल होता है, क्लास में आप बैठे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं परेशानी की हालत में, कभी कभार एक्टिविटीज में, एंड देन आगे आगे। वेल, थैंक यू सो मच, हम आगे मूव कर रहे हैं। ये चीज आप लोगों ने किस किस ने देखी है? ये पिक्चर मैंने अभी रिसेंटली फेसबुक पे अपलोड की है, और आप लोगों को भेजी है चैनल में। हैव यू एवर? जी, थोड़ा इंगेज रहें आप लोग, खामोश नहीं बैठने दूंगा आप लोगों को, मेरा तरीका ही नहीं है खामोश बैठने वाले का ना।
आप लोगों ने देखी है, देखी फेसबुक पर, है ना। ये इनको हम लोगों ने अच्छा इंस्टा पर देखी है समरा ने। हम लोगों ने इनको माशाल्लाह बड़ा महंगा विजिट करवाया है इनको, और इनको बड़े अच्छे तरीके से टूर मरवाया है। बड़े खुश हो गए हैं बच्चे, और माशाल्लाह इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंडस्ट्रीज घूमी है इन्होंने, और इन्होंने बड़ा मतलब यानी पैसे भी समझे हो कि गए। कंट्रीब्यूशन के साथ। यस, अब्दुल गनी भी है इधर, तो अब्दुल गनी बोल रहा है, तो वो भी इसी बैच में था। तो माशाल्लाह से इन्होंने बड़ा अच्छा एंजॉयमेंट किया है। और इनको घुमा घुमा के हम लोगों ने फिर घुमाया ही है, और कुछ भी किया ही नहीं है हमने, बातों से घुमाया है। और ये पिक्चर भी ऑफ कोर्स हम लोगों ने डिज़ाइन की हुई है, और बाज़ार कोई नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, मगर यह कि ये डिज़ाइंड है, ठीक है, क्योंकि आईफोन है ना, थोड़ा बहुत थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है ना, कभी कभी खचट वाह हो सर जाती है। वाह। चलते हैं। थैंक यू। दीज आर सक्सेस स्टोरीज, और ये बहुत कम सक्सेस स्टोरीज हैं, ताकि क्योंकि मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को, फॉर द मोटिवेशन। ये सारे बच्चे आईबीए में होते हैं, और बहुत ज्यादा बच्चे आईबीए में होते हैं बाय द वे, बट आप लोगों को सिर्फ डिजाइन दिखाई है। फेसबुक पेज पे आप लोग जा सकते हैं, और देन यू कैन विजिट दैट, एंड आप लोगों को इंशाल्लाह सारी चीजें पता होंगी। हम आगे चल रहे हैं जल्दी जल्दी में। वेल, थैंक यू। मूव ऑन नाउ। व्हाट कम्स व्हाट हैव डन। हमने अभी तक क्या किया है, सक्सेसफुल बैचेस जो हमारी हैं, ऑनलाइन बैचेस जो हैं, वो लगभग 40 पूरी हो चुकी। 41 कल से मंडे से स्टार्ट होंगी, और फिजिकल बैचेस जो है 30 पूरी हो चुकी। 31 कल मंडे से स्टार्ट होंगी हमारी, वो भी आईबीए के लिए ओनली प्रिपरेशन वगैरह वगैरह। करियर काउंसलिंग अच्छा सेशंस आप लोगों के लिए रहते हैं हमारे, जिसमें आप लोग, जैसे कि अभी ये करियर काउंसलिंग सेशन है, और वहां पे भी मॉक टेस्ट वगैरह करियर सेशंस होते हैं। दीज आर और फॉर स्टूडेंट्स, ओके ना, मतलब पूरे सारे जो भी हैं वो आप स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। नॉट फॉर जो भी आप देखेंगे तो वो मटेरियल हो कुछ भी हो, वो स्टूडेंट्स के लिए होता है। आप कहीं से बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, यू कैन, यानी सेशन से लेना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब से लेना चाह रहे हैं, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि तो यूट्यूब से आप बगैर पैसे भर के कैसे पढ़ सकते हैं। इवन दूसरों के भी हमारे भी ऐसा नहीं होता, मतलब जस्ट आवर्स, सारे मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। लेट मी सी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अगर मेरे स्टूडेंट्स की अप्रोच है मुझ तक, तो मैं उनको यूएसबी में लेक्चर्स भी दे रहा होता हूँ कि भाई ठीक है, आप लोग इम्प्रूव कर लें, कोई मसला नहीं है। बुक पब्लिश हमने की है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि बुक पूरा मटेरियल माशाल्लाह अच्छा है, उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा। मगर मुझे स्टूडेंट पे इतना यकीन होता है, मगर वो नहीं करते, है ना। चले माशाल्लाह। मटेरियल सर्च बहुत ऑथेंटिक किया हुआ है हमारा। ऑथेंटिक से मुराद ये है कि, यानी समझें कि ये 2019 से लेकर टिल नाउ व्हाट हैव वी डन, एंड देन वो सारा मटेरियल ऐसा समझें कि सर्च होता हुआ होता हुआ होता हुआ आज वो बिल्कुल रिफाइन हो चुका है। मतलब आज बिल्कुल वो ऑथेंटिक मटेरियल बन चुका है फॉर यू ऑल, कि जब आप उसको फॉलो अप लेंगे तो आपकी टेस्ट आराम से हो जाती है। मतलब एक दो साल का एक्सपीरियंस नहीं है, दिस इज एक्सपीरियंस फ्रॉम सिंस 2019। तो इनशाला हमारी टीम माशाल्लाह ऐसी डेवलप हो चुकी है कि आप लोगों को, जैसे कि टीचर्स, स्पेशली टीम टीचर्स वाली, टीचर्स टीम जो है, वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी ऑथेंटिक टू ऑफ कोर्स टीच स्टूडेंट्स, एंड देन उसके बाद जो मटेरियल वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज टू ऑथेंटिक। फ्री क्लासेस भी हम लोग दे रहे होते हैं। फ्री क्लासेस कब दे रहे होते हैं भाई, जब मैं खुद समटाइम्स वर्कशॉप्स लेकर करवा रहा होता हूँ। वर्कशॉप किसी ने अटेंड किया मेरे, या यूट्यूब से देखे हों, किसी ने वर्कशॉप अटेंड किए हों या यूट्यूब से देखे हों, या किसी ने गलती से कोई मेरी वीडियो देख ली हो वर्कशॉप की, किसी से गलती हो गई हो। हाँ जी, सर यूट्यूब आपकी पे पिक्चर्स देखे देंगे हैं। आप। यस सर, देखते हैं, यस यूट्यूब देखे हैं ना। वो वर्कशॉप वेरी इन डिटेल, यानी इतनी डिटेल में वर्कशॉप्स हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। यूट्यूब पे मेरी लेक्चर में जो मेरे लेक्चर्स हैं, अराउंड 1100 प्लस लेक्चर्स हैं। उन सबसे जो मैं सेटिस्फाई हूं ना, डिटेल वाले लेक्चर, वो मेरे वर्कशॉप्स हैं। अगर आप लोगों ने देखे हैं तो आप लोगों ने इतना, आप लोग तो ऑफ कोर्स अग्री कर सकते हैं कि दोज आर वेरी डिटेल्ड, हाँ। चले। यस, ऑलरेडी डाउनलोड, ओ शोएब के पास डाउनलोड है भाईजान, हम तो मोबाइलों में उठा गए, हाँ। चले इंशाल्लाह देखते हैं आगे। वेल, आगे चलते हैं और मूव करते हैं अपने हदफ की तरफ। नाउ कम टू द पॉइंट। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना सुना आप लोगों ने, झेला मुझे। भाई पॉइंट क्या है, पॉइंट यह है कि व्हाट इज एस टी एच पी एन टी एच पी एंड फाउंडेशन। इफ यू नो वेरी वेल तो प्लीज बी साइलेंट, इफ यू डोंट नो वेरी वेल देन प्लीज बी केयरफुल एंड लिसन टू मी केयरफुली। वेल, थैंक यू। चले भाई, सबसे पहले आता है एस टी एच पी, सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम। फुल फॉर्म सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम होता है। और सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम है तो यहाँ से सिंध गवर्नमेंट
बच्चे स्पॉन्सर करती है, बच्चों की बजट देती है सिंध गवर्नमेंट, सालाना बेस पे देती है, और वो लास्ट मंथ्स में देती है। मतलब उनकी मर्जी है कि सितंबर में दें, अक्टूबर में दें, कभी कभार सितंबर में पहले वो आया, ऑफकोर्स आया करती थी। मैं खुद एस टी एच पी हूँ, यानी मैंने खुद एस टी एच पी क्लियर की थी 2018 में। एंड देन आज माशाल्लाह मेरी बीएड पूरी हो गई एजुकेशन, आज आज मैं एम फिल में हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ, वो भी आईबीए से ही कर रहा हूँ। तो मतलब ऑल अबाउट द मेहरबानी ऑफ सिंध, ठीक है ना, एस टी एच पी। चले, वो स्पॉन्सर करती है बच्चे। पहले तो ऑफकोर्स 500 300 करते थे, फिर 500 करते थे, अभी टेस्ट होता है तो आई थिंक 250 200 इन्होंने पिछले इसमें लिए थे। और इसी में सिंध टैलेंट एंड प्रोग्राम में होता क्या है कि आप लोगों को सेम है, मतलब फंक्शन जो है, एस टी एच पी हो, फाउंडेशन हो या एन टी एच पी हो, फंक्शन इनका सेम है। यानी आपकी पहले टेस्ट होती है, टेस्ट आप टॉप पे आते हैं, टॉप से मुराद आप याद रखिएगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया एसटीएचपी और एनटीएचपी का इज डिफरेंट देन फाउंडेशन सेमेस्टर। यानी एसटीएचपी पूरे सिंध, इसमें जो भी सिंध वाले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले, वो एलिजिबल होते हैं। एनटीएचपी में ऑल पाकिस्तान, ठीक है, सम डिस्ट्रिक्ट्स आर एक्सक्लूडेड। एनटीएचपी में एक्सक्लूड होते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट, लाइक लड़काना नहीं होता, एक दो और डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नहीं होते। सिंध में तो पूरे होते हैं। फाउंडेशन में ऑल आर इंक्लूडेड, क्योंकि फाउंडेशन पैसे में होती है। एसटीएचपी का और एनटीएचपी का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्यों डिफरेंट है, मैं बताता हूँ। देखिए भाई, एसटीएचपी है सेंट टैलेंट हंट प्रोग्राम, एनटीएचपी है नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, जो कि स्पॉन्सर्ड बाय ओजीडीसीएल, वेल, ऑयल एंड गैस कंपनी जो है, ठीक है ना, मतलब इससे स्पॉन्सर्ड की जाती है, मतलब ऑफ कोर्स होती है। मगर बात यह है कि जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं, अप्लाई करते हैं, तो टेस्ट देने के वक्त जब आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया आता है, समटाइम्स शॉकिंग बात ये होती है कि आपके 70 मार्क्स होती हैं, आप नहीं पास होते, और आपका ही कजन जो कि आपसे अमीर था, आपका ही कजन जिसके पैसे माशाल्लाह बहुत हैं, आपके कजन के पास 3 गाड़ियां हैं, आपके पास एक गाड़ी है, और वो 55 उठाता है और वो पास हो जाता है। अब मसला कहाँ पे है? मसला आईबी वालों में नहीं है, मसला किसी और चीजों में नहीं है। फॉर्म जो आप फिल करते हैं वहां पे सारी चीजें आ रही होती हैं, यू फिल द फॉर्म, और वहां पे चीजें। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि भाई आप 70 प्लस ले लेते हैं, आप, मैं आपको कहूँ कि भाई हाँ जी आप तैयारी करो और आप 80 प्लस ले लो तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। मैं ये भी नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल बेस्ड है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सेल्फ बेस्ड है, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल ज्यादा कवर किया जाता है और सेल्स बेस पे कम कवर किया जाता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि इतना कॉन्फिडेंट मैं आप लोगों को बना सकता हूँ इस, या मैं कॉन्फिडेंशियल बात कर सकता हूँ कि अगर आप 70 प्लस उठाएं तो आपके चांसेस 90% हैं एस टी एच पी और एन टी एच पी में। बात रही कि एस टी एच पी कब आ रही है, एन टी एच पी कब नहीं आ रही, तो मैं वो भी बताता हूँ आप लोगों को कि भाई एस टी एच पी जो है, क्योंकि अभी फिलहाल आज आज संडे को, एज पर द न्यूज, के फाउंडेशन सेमेस्टर गोइंग टू बी अनाउंस, वेल, आज इंशाल्लाह आज ही होगा। एंड देन लेट्स सी आगे क्या होता है। आज क्या है? आज 19 तारीख है अक्टूबर 2025, वेल, हो सकता है आगे रिकॉर्डिंग कोई सुने तो फिर साल के बाद भैया आज क्या है, हाँ चलिए, आज आज ये है जो बताया मैंने आप लोगों को। चले, सर। एनटीएचपी के चांसेस बहुत कम है, एसटीएचपी आएगी, एसटीएचपी आएगी, मगर महीने के अंदर है, 2 महीने में आए, कोई अभी पता नहीं है फिलहाल, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एडमिशन ऑफिस करेबी यूनिवर्सिटी। एनटीएचपी के चांसेस बहुत कम है, ना आने के बराबर है, तो आप लोग एनटीएचपी को फिलहाल जहन में सर पे ना चढ़ाएं तो अच्छा होगा। फाउंडेशन में बता दिया अभी आ रही है, और फाउंडेशन की फी जैसे आप टेस्ट पास करते हैं, लगभग 1000 से लेकर 1500 तक बच्चे होते हैं। और जैसे ही टेस्ट आती है आप लोग अप्लाई करते हैं, एंड देन टॉप आई थिंक 200 to 300 ये लेते हैं, एंड देन उसके बाद आप लोगों को फी पे करनी पड़ती है। जी सवाल करें अभी यहाँ से, शाबाश अरूज। भी दिसंबर में होगी ना? क्या एस टी एच पी कह रहे हैं? जैसे एसटीएच भी दिसंबर में होगी ना, लास्ट टाइम दिसंबर में थी। हाँ एस टी एच पी, क्योंकि कभी कभार अभी जितने भी साल गुजर चुके हैं तो एस टी एच पी 2 महीने पहले पता चल जाती थी, अब पता नहीं चल रहा। और ना इनको पता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक ऐसे कोई अनाउंस नहीं किया कुछ भी, तो मुमकिन है दिसंबर में आ जाए, बट फिर भी नॉट श्योर। जी कोई और सवाल कर रहा था, कोई लड़का था, लड़का। हेलो सर। जी जी यार। सर वो जो सक्खर एस टी एच पी है और एन टी एच पी और आई बी ए जो कराची की यूनिवर्सिटी है उनमें हम्म, डिफरेंस क्या है? दोनों का प्रोसेस सेम है, क्राइटेरिया? आप पूछ रहे एस टी हैं एच पी सक्कर भी एन टी एच पी एस टी एच पी कह रहे हैं? एन टी एच पी और एस टी एच पी दोनों? चले, मैं बताता हूँ, शाबाश, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन एंड अप्रिशिएट। अच्छा,
STHP अवैस बाबू, मैं इनको थोड़ा जवाब दे दूं, मैं आप पे आता हूँ, ठीक है। इधर देखें जरा। भाई देखें, मैं अगर कहूँ कि सक्खर आईबीए हो या कराची आईबीए हो, दोनों के स्टैंडर्ड्स अलग हैं। कराची आईबीए में अगर आप देखेंगे तो उसका एक स्टैंडर्ड कहीं और जगह पे लाई करता है, और सक्खर आईबीए का अगर आप स्लोगन देखें तो सक्खर आईबीए स्लोगन इज वेरी क्लियर, टू ब्रिंग स्टूडेंट फ्रॉम द बैकग्राउंड, जो कि हम्बल बैकग्राउंड से हो, उनको उनके साथ ले आना जो कि तगड़े बैकग्राउंड के साथ हो। मतलब इनका सक्खर आईबीए का मेन मोटो तो एक्सीलेंस क्वालिटी तो है ही है ना, एक्सीलेंस क्वालिटी तो मोटो है ही है। बट इन बिटवीन जो इनका विजन है वो ये है कि भाई सारों को इक्वली अपॉर्चुनिटी देना। गेटिंग माय पॉइंट? यानी आप डायरेक्टर्स में आते हैं तो कुछ ठीक है, हम्बल बैकग्राउंड से नहीं आते डायरेक्टर्स में ज्यादातर, फिर एसटीएचपी एनटीएचपी आते हैं तो फिर ये सारे मिक्स हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। आईबी कराची का जो है, आईबी कराची वो फिक्स सिर्फ अपने क्लासेस पे और यूनिवर्सिटी तक का है। आईबी सक्खर की अगर मैं बात करूं तो जी इनकी एसटीएचपी एसिन टैलेंट एंड प्रोग्राम की, तो एसटीएचपी सुनिएगा जरा आप। एसटीएचपी में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में ठीक है, फिर जब जीरो सेमेस्टर पढ़ रहे होते हैं तो जीरो सेमेस्टर आपको पढ़ाया जाता है, 6 महीने 5 महीने पढ़ाया जाता है। फिर आप लोगों को क्या होता है कि भाई फर्स्ट मिड होता है, फर्स्ट मिड में आपके 20-20 मार्क्स होते हैं, वो उठा गए। सेकंड मिड होता है, फिर 20-20 मार्क्स होते हैं। फिर फाइनल होता है 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स हो गए भाई? 80 हो गए। और 20 प्लस आपके टीचर्स देते हैं, आपकी ऑफकोर्स एथिक्स पे दें या कोई क्विजेस कराएं कुछ भी, तो 100 पूरे। तो 100 में से आपने टॉप लेना होता है। बट मसला ये है कि एसटीएचपी में आपको होता क्या है कि एसटीएचपी में आप आपको स्टाइपेंड मिलता है ड्यूरिंग द जीरो सेमेस्टर। उसके बाद आपको जस्ट फी, जो फी है आपकी, जब प्रोग्राम की फी होती है, जैसे कि बीएड की 58 है, सीएस की 90 प्लस है या समथिंग लाइक दैट, तो बीबीए की फी आपको माफ होती है। बट दूसरे एक्सपेंसेस कवर नहीं हो पा रहे होते, ना ही आपको कोई पैसे मिलते हैं। अगर हम एनटीएचपी को देखें तो एनटीएचपी इन कंट्रास्ट, एनटीएचपी में बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। फी तो होती है, हॉस्टल आपकी फ्री होती है, उसके साथ आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है एनटीएचपी में, यानी वो 5,000 हो या भले 10,000 हो, आई डोंट नो एग्जैक्ट अबाउट आईबी कराची। स्टाइपेंड का मुझे इतना ज्यादा नहीं है, बट हॉस्टल फ्री होती है और पैसे भी आपको मिलते हैं। होप आई एम क्लियर। वेल, और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है, वो आईबीए कराची का थोड़ा सा बेहतर है आईबी से। लिविंग स्टैंडर्ड कह रहा हूँ मैं। वेल, बाकी हर किसी की प्रायोरिटीज हैं। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे आईबी सक्खर में बहुत मजा आता है, इसलिए मैं 2018 से इधर हूँ, है ना। तो आईबी कराची का माहौल एक दफा ऑफ कोर्स मेरा जाना है, बट मुझे सुकून इधर मिलता है। तो बाज़ाहिर अगर हम कंपैरेटिवली देखें, ज्यादातर के व्यूज देखें, तो व्यूज के मुताबिक आईबीए कराची का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि वो एक तो कराची में है और फिर वहां पे पूरी डाइवर्सिटी है, दैट्स वाई जी उरूज। सर आईबी कराची और सखर का एकेडमिक मतलब स्टडीज वगैरह की बात करें तो वो सब सेम होगी दोनों में? अच्छा देखें, एकेडमिक अगर मैं बात करूं तो एकेडमिक आईबी सक्खर आईबी कराची में भी डिफरेंस है। आईबी कराची में एकेडमिक जैसे कि जीरो सेमेस्टर की हम बात करें तो जीरो सेमेस्टर में आपके यहाँ ओरिएंटेशन आपको सेशन होता है, जो कि 2 मंथ्स का होता है अराउंड। और यहाँ की बात करें तो ये अराउंड 5 मंथ्स, यानी लगभग सेमेस्टर पूरा आईबी सक्खर वाला चलाता है। रेगुलर प्रोग्राम की बात की जाए तो देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आईबी कराची शोज द इलीट क्लास। करें, एलीट क्लास है तो वहां पे बच्चों की इंग्लिश वगैरह तमाम टफ होती है, मतलब बड़ी जबरदस्त टाइप की होती है। इवन मैं अगर बात कहूँ तो मैं ग्रेजुएशन कर ली तो मुझे स्टिल आई आई एम स्ट्रगलिंग विद इंग्लिश एंड देन टू स्पीक समथिंग लाइक, कि जो भी प्रॉब्लम्स ना हो। बट वहां पे जो एज पर रिसर्च के वहां पे बैकग्राउंड अच्छा होने की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट एकेडमिक है। मतलब अगर मैं कहूँ स्कोप वाइज उनकी एकेडमिक थोड़ी सी हाई होती है आईबीएस से। बट आईबीएस अक्खर में मैं बता दूं आप लोगों को, आईबीएस अक्खर इज नॉट द इजी एज वेल। आईबीएस अक्खर में कोई भी प्रोग्राम में आप आए, आपको खशर तो करवा ही जाएगा। आप अगर आप आए तो आपको चैलेंजेस तो दिए जाएंगे। और आईबीएस अक्खर की सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, हम नाशुक्र ना बने अगर तो, हम नाशुक्र अगर तो ना बने तो आप शालतीत में भी जाएं, आप बहुत कुछ करते हैं। बट ये आईबीएस सक्खर इज माशाल्लाह अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, डब्ल्यू कैटेगरी यूनिवर्सिटी है। और सिंपल सी बात यह है कि काम करने वाले बंदे आईबीएस सक्खर में बहुत कुछ ले लेते हैं। आईबीएस सक्खर आपको हर चीज़ें अच्छे तरीके से प्रोवाइड करती है, आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है बड़ी ज़बरदस्त यूनिक। एंड देन लाइब्रेरी में जो रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट यूज नहीं करते, उन पे है। लाइब्रेरी में जो रिसोर्सेज हैं, ई रिसोर्सेज स्पेशली, वो बड़े ज़बरदस्त हैं। और लाइब्रेरी आईबीए की एमफिल माशाल्लाह बड़ी अच्छी होती है। बट ज्यादा तारीफें आई थिंक आप सुनना चाह रहे हैं, मैंने कर दी। और फिर हम आगे चल रहे हैं, ठीक हो गया? सर क्वेश्चन है सर। हम आगे चल रहे हैं, जी 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 जी, क्वेश्चन करें।
सर आज फाउंडेशन अनाउंस होगा तो इसके बाद गैप कितना होगा टेस्ट और? गुड क्वेश्चन। गैप अराउंड अराउंड मंथ का होगा। अराउंड आपके पास मंथ मिलेगा। और एसटीएचपी में भी ऐसा होगा, एसटीएचपी जब आएगी तो उसको भी उसी का भी मंथ मिलेगा इंशाल्लाह से। हम आगे चल रहे हैं, थैंक यू सो अच्छा मच। सर, वो अच्छा सर एनटीएचपी की टेस्ट कब अनाउंस होगी? वो मैंने बता चुका हूँ मेरी जान, मैं बता चुका हूँ वो। व्हाट इज डायरेक्ट सर आई टेस्ट? हैव वन डायरेक्ट क्वेश्चन टेस्ट सर। आपकी थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने दें। डायरेक्ट टेस्ट आप लोगों की लगभग भी मई या जून में आती है, मई में आ जाती है। और इधर दो टेस्ट होती है फेजेस में, यानी पहले आप देते थे और फेज वन देते हैं, और फेज वन दे के उसी दिन फिर फेज टू स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको 15 से 20 डेज मिलते हैं। समटाइम 15 डेज, 14 डेज, समटाइम्स 21 डेज मिलते हैं आप लोगों को फेज टू के लिए। यानी आप दो टेस्ट देते हैं, जिसका रिजल्ट आपका अच्छा होता है उसके बेस पे आप लोगों का जो है मेरिट बनती है, एंड देन आपको पास किया जाता है। डायरेक्ट टेस्ट में टॉप टू बॉटम होता है, डायरेक्ट टेस्ट में भी टॉप टू बॉटम, फाउंडेशन में भी टॉप टू बॉटम होता है। गेटिंग? फाउंडेशन में भी टॉप टू बॉटम होता है, तो आपका स्कोर दोनों में ऐसे ही गिना जाता है। एसटीएचपी एनटीएचपी का मैंने बता दिया है। डिफरेंस बिटवीन ये बता दिया मैंने, पासिंग क्राइटेरिया भी मैंने आप लोगों को बता दिया लगभग, क्योंकि फाउंडेशन और डायरेक्ट टेस्ट में टॉप टू बॉटम होता है। अगर 2-3 साल पहले की बात करें तो सबसे पहले आपको 2-3 साल पहले आप लोगों को स्कोर लेना होता था स्पेसिफिक, एंड देन आप पास हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब टॉप टू बॉटम है। एस टी एच पी एन टी एच पी का मैंने आप लोगों को बता दिया स्कोर वगैरह का, देन फिर इंशाल्लाह सारी चीजें ठीक। आगे बढ़ रहे हैं। अगर स्टूडेंट को लो इनकम है, क्या वो फाउंडेशन में जाना चाहिए उनको? जी एसटीएचपी दे सकता है, वहां से एसटीएचपी दे सकता है बाद में। आप 3 साल के अंदर एलिजिबल हैं तो आप दे सकते हैं, आप भले आईबीएम पढ़े हैं। अच्छा अब देखिएगा जरा भाई, फाउंडेशन में वो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो इनकम से मुराद ये थोड़ी, अगर आप नहीं भर सकते तो नहीं भर सकते, बात खत्म। हम क्यों गए आपको भरे आपको पैसे। बट इट इज टोटली अप टू यू एंड योर फैमिली कि आप प्रायोरिटीज किस चीज को देते हैं। मतलब 55,000 क्यों भरे आप मिसाल। और हॉस्टल की एक्सपेंसेस तो अलग हैं, आपको तो इतना अच्छे नहीं है 55 में हम दें। पर हम तो आपको नहीं देंगे हॉस्टल, है ना, 55 में ये एडमिशन फी होती है फाउंडेशन की। तो और पैसे अलग हैं, तो लगभग 1.5, मतलब मैं अगर कहूँ कि 150K, यानी 1.5 लाख तक का तो आप प्लस खर्चा जाता है आपका। बट यह है कि फाउंडेशन क्या है एक्चुअली, देखें फाउंडेशन में इसलिए होता ही है कि आपको आईबी के बारे में पूरा एनवायरनमेंट पता चल जाता है, आपको धोया जाता है फाउंडेशन में। समझे, धोया जाता है आप लोगों को पूरा यानी समझाया जाता है, आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इवन 3 सब्जेक्ट मैथ्स इंग्लिश एंड जब आईसीटी पढ़ते हैं आप लोग तो ऑल अबाउट, यानी जो भी चीजें कंफ्यूज करती हैं वो आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो उसके बाद आप लोग जब धुले हुए 4 इयर्स में जाते हैं डिग्री में, तो आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो फाउंडेशन में इट इज टोटली अप टू यू, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए मैं अगर कहूँ कि 30,000 पर मंथ वाला बच्चा जो है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता, देन आई वुड सजेस्ट देम कि भाई 1.5 लाख या 2 लाख खर्चा करने से बेहतर है आप अपनी बेसिक करें, डायरेक्ट टेस्ट में आ जाएं, आपकी यही फी 2 महीने 2 सेमेस्टर की फी निकल आ जाएगी आपकी। मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू अगर आपकी बेसिक अच्छी कर ले तो मैं सजेस्ट यही कर रहा होता हूँ। बट फिर भी प्रायोरिटीज आर योर्स। अगर फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है तो आई वुड रिकमेंड यू कि फाउंडेशन में चले जाएं। फाउंडेशन इज द बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ कोर्स, जो वे है आप लोग अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं, ठीक होता है। अच्छा, मेडिकल वगैरह पे सर आ रहे हैं, डोंट वरी। जी जी हुक्म करें। सर आई हैव वन क्वेश्चन सर। अगर एक बच्चा एनटीएसपी या एसटीएसपी के थ्रू फाउंडेशन में शॉर्टलिस्ट हो जाता है, हम्म। और अगर वो मतलब लेट्स सपोज 200 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है सर, हम्म। एंड उसकी जीपी आती है 2.4, बट वो आता है 201 नंबर पे, ठीक ठीक है है। सर। उसने फाउंडेशन पास कर लिया है, सो ही इज स्टिल गोइंग टू बी एबल टू गेट एडमिशन थ्रू डायरेक्ट टेस्ट, या फिर फाउंडेशन के थ्रू एडमिशन उसको मिल जाएगा, या फिर वो मतलब अच्छा मेरी बाहर बात, है? ऑफ कोर्स आई एम वेरी क्लियर। अगर फाउंडेशन में मिसाल के तौर पे आप कहते हैं 201 पे वो आता है और 200 लोग पास है, भाई देखें जी सर। सबसे पहली बात यह है कि फाउंडेशन में आप जाएं या डायरेक्ट टेस्ट में जाएं, बात मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। फाउंडेशन के बाद क्या आपको स्कॉलरशिप थोड़ी मिलेगी, आप फाउंडेशन के पास जाएं, आप एडमिशन ले लिया, आप डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू भी आए, आपने एडमिशन ली, देनी तो अपने फी है, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन चूज द और वे सर, इधर। जी। सर वो एक बच्चा जो एसटीएसपी के थ्रू गया है फाउंडेशन, मतलब 0 सेमेस्टर में जो हाँ गया है, मेरी जान क्लियर करो उसकी ना। बात कर रहा हूँ ठीक हो गया, थैंक यू। मैं, उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अगर वो अच्छा। 201 नंबर पर आता है और 2.2 से प्लस जीपीए भी लेता है, तो उसको ओके, एडमिशन दिया जाएगा मतलब सेल्फ पे या नहीं? वो उसको उसको दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एसटीएचपी की लिस्ट उससे पहले लग जाती है और फाइनल लिस्ट लग जाती हम्म। है, एंड देन वो बच्चा कंफर्म भी कर सकता है कि भैया मैं इतनी सीजीपीए से इतनी सीट से मैं रह गया हूँ, तो प्लीज मुझे कंफर्म बताएं। आई थिंक इतना कोई कैसा ऐसा खास होता नहीं है।
तो बड़ा क्लियर होता है। अभी आपको कंफ्यूजन है, बट व्हेन यू आर हियर तो आपको पूरी चीजें क्लियर नजर आ रही होती हैं। ठीक हो नहीं गया। नहीं भाई, और क्वेश्चन आप क्लास में कर लेना यार। हाँ यार, मेहरबानी यार। अच्छा, ना लो। अच्छा, अच्छा ये सर, एक क्वेश्चन था सर। जी पूछे हैं। Sir, if I am currently studying in HSC Part 2 and I want to apply for NTHP, so can I apply or नो, can I appear in नेक्स्ट this year? ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर जाना। I have to wait. यस, यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू वर्क आउट। समझ आ रही है? 2-2 साल पहले, 2 इयर्स पहले लोग तैयारी के लिए लगे होते हैं। यू हैव टू वर्क ऑन योर Yes, सेल्फ। sir. बेसिक स्टार्ट करें, अभी मैं बताता हूँ कैसे स्टार्ट करनी है। मेरी गाइडेंस थोड़ी समझ Yes, sir. लें कि 5 मिनट के बाद Oh, डायरेक्ट या ऑटो मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो मैं दूसरी लिंक भेजूंगा, उसी से ज्वाइन कर लेना आप लोगों ने। सही है? okay, मैं okay, okay. अभी अभी बता रहा हूँ आप लोगों की, 40 मिनट्स का ये है। अगर हैंडसम से आपकी इनकम है, क्या आप एसटीएचपी करें? मैं तो कहता हूँ एसटीएचपी मिल जाए भाई, बगैर टेस्ट के क्यों ना करें भैया। अगर आपको मिल जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन सवाल ये होता है कि भाई हम तो अमीर हैं, हम तो जाते भी जहाज पे हैं कराची, हम तो जाते भी लाहौर कराची जहाज पे हैं, हम तो अपनी गाड़ी पे जाते हैं, तो एसटीएचपी में क्यों जाएं भाई? ना जाएं, आपको हम थोड़ी जबरदस्त थोड़ी बुला रहे हैं। हाँ, अगर आप आना चाह रहे हैं तो मोर देन मोस्ट वेलकम। आप एसटीएचपी टेस्ट दे सकते हैं। भले आपके बाबा की 10 लाख सैलरी है, भले आप खुद 2 लाख कमाते हैं, तो भी आप एसटीएच भी दे सकते हैं। फिर मतलब सिंधी में चाहूँ ना, झल पल कहीं के ना है। समझ आ रही है? यानी रुकावट किसी को नहीं है। और रिक्शा पे जाते हैं ना, ठीक है, मैं खुद मोटरसाइकिल पे जाता हूँ, ठीक है ना, तो रुकावट किसी को नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दे सकते हैं। ठीक हो, एसटीएचपी हो, एनटीएचपी हो, कोई भी टेस्ट हो। चले आगे बढ़ते हैं। ये हमारा संडे फ्री एजुकेशन प्रोग्राम होता है। ये सखर वालों के लिए आज मैं गुड न्यूज़ दे सर दूंगा, और बड़े अच्छे तरीके से, कि भाई आप लोगों के लिए संडे प्रोग्राम जो है वो हमारा फ्री होता है। मैं संडे पे स्पेशली अपनी बैच वाले, जो हमारे फिजिकल बैच के बच्चे होते हैं, ये सारे फिजिकल बैच के जो अभी गुजर चुके हैं ना, ये सारे वही है लोग, ठीक है ना, बड़े खशट लोग थे। प्यारे हो गए अल्लाह को, मतलब बैच सॉरी प्यारी हो गई। बैच पूरी मतलब माशाल्लाह खत्म हो गई। और यह हम्म। है कि कल परसों ही खत्म हुई है, इनकी टेस्ट भी फाइनल हो चुकी है। बट डिसअपॉइंटेड, बट देखिएगा जरा, संडे फ्री प्रोग्राम है। संडे को मैं 5 आवर्स एटलीस्ट दे रहा होता हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा होता हूँ। क्लास नहीं देता, प्रैक्टिस पूरी हो जाती है। वेल, जिन्होंने संडे प्रोग्राम लिया है, दे माइट नो ऑफ कोर्स के कितना बेनिफिट इस चीज़ का होता है, जिन्होंने सीरियसली पढ़ा है इस चीज़ को। देन आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगर आप लोग सक्खर से हैं तो यू कैन ज्वाइन मी एज वेल। ठीक हो गया, मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है? आप रिमोटली भी तो ज्वाइन कर सकते हैं ना, जी ऑनलाइन जी, क्लासेस। मैं सारा प्रोसेस और बताता आपके हूँ अभी प्रीवियस बैच आगे। वाले एलिजिबल होंगे आपके सेंटर वाले प्रोग्राम? वो मैं बताता हूँ, वो देखता हूँ, मुश्किल है वो। एलिजिबिलिटी जो है, जिन्होंने 23 में, 24 में, 25 में की है इंटरमीडिएट, तो वो एलिजिबल है इस फाउंडेशन के लिए। मैं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, और इस एसटीएचपी के लिए कह रहा हूँ मैं। गैरिंग इसके लिए एलिजिबल होंगे जिन बच्चों ने 23, 24, 25 में इंटरमीडिएट की है, एफएससी या इक्विवेलेंट डिग्री की है, या ओ लेवल, जो सॉरी ए लेवल अगर की है, ओ नहीं ए लेवल, ठीक है, ये किया है उन्होंने, तो वो एलिजिबल है। या कोई इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट जो डिग्री होती है वो अगर की है, दे आर एलिजिबल फॉर दीज टू प्रोग्राम्स फॉर दिस ईयर। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, बढ़ रहे हैं हम लोग नहीं, आगे इंशाल्लाह। जी बोलो। फिर अगर जैसे मैंने मैट्रिक आगा खान बोर्ड से करी है, इंटर मैंने सिंध बोर्ड से करी है, तो ये बच्चे एलिजिबल होते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों पे कोई कोई धड़ाक बढ़ाक नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। सर। हम आगे चल रहे हैं। अब भाईजान इधर देखो जरा, शाबाश। अब हम इधर चल रहे हैं, टेस्ट पैटर्न, सिलेबस, सैंपल वगैरह क्या है, देखो भाई ये चीज है। मैथमेटिक्स आप ने वेबसाइट से, आईबी की वेबसाइट्स पे सारी चीजें देखी होंगी, तो ऑफ कोर्स वहां पे थोड़ी थोड़ी चीजें आ रही होती हैं। दीज आर इन डिटेल, नंबर सिस्टम होता है, सेट्स, रूट्स एंड सर्ट्स, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, रेशियो, प्रोपोर्शन, रेट वेरिएशन, परसेंटेजेस, अलजेब्रा, मैट्रिसेस। बट आजकल मैट्रिसेस नहीं आता, इसके लिए मैं इनको एकेडमी में बच्चों को पढ़ाता भी नहीं हूँ, ना ही रिकमेंड करता हूँ, वो आजकल नहीं आता। लोगैरिथम हो गया, फंक्शंस हो गया, एवरेजेस, एज प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्री, एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड देन टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, कंडीशनल, सारी सारी चीजें। बट इसमें नरेशन और पैसिव वॉइस जो हैं, ये कभी कभार नहीं आते, क्योंकि ये लगभग आईबीए कराची का थोड़ा सा पार्ट है, बट उसका भी डायरेक्ट टेस्ट का पार्ट है। बट पैसिव और एक्टिव वॉइस और जो ऑफ कोर्स नरेशन है, वो इतना पार्ट नहीं फॉलो हो रहा होता। ठीक हो गया। अब हेलो एंड हेलो करने से, सर। क्योंकि ये सेशन एंड होगा, तो दूसरी लिंक मैं भेज दूंगा, डायरेक्ट आप लोगों ने ज्वाइन कर लेनी है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ बच्चे मुमकिन है कि ज्वाइन नहीं करते, आगे मेन पार्ट रहता है हमारा।
और जो कि प्रिपरेशन वेज जो हैं वो इंशाल्लाह ज्वाइन करना है आप लोगों ने, अदरवाइज रह जाएगा। कि यही है सर कि ये अगर आप आप फिर से रिपीट करें, वो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। न्यू जो न्यू मीट आएगी ना उसमें रिपीट कर देना फिर से। क्या 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 कह रहे हैं? जो आपने ये सिलेबस बता रहे थे ना, ये आपकी वॉइस कट रही थी। मैंने बताया ना, एस्केप पढ़ा क्यों आ है ना रही? मैंने, मेरी जान मैंने पढ़ा है ना। इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लो आप। ये पैसिव और नरेशन नहीं होगा, इसको छोड़ो और फिर यहाँ से मैट्रिसेस को छोड़ो, ठीक है? बाकी सारा होगा। गेटिंग? मैं बताता हूँ आपको ना सारी चीज़ें। एकेडमी वगैरह सखर में है हमारी, एकेडमी सखर में ओके है। ओके। और ऑनलाइन एकेडमी हमारी तो जहाँ से भी है आप ले सकते हैं ना, ठीक है ना? सर और बाकी आगे आगे डिटेल देता हूँ आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी रहती है, तो आखिरी 40 मिनट आप लोग बर्दाश्त करें। लिंक अभी मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? ये एंड हो जाएगी तो लिंक 2 भेज रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? सर एक कोई मतलब परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है कि इतनी परसेंटेज होनी चाहिए मैट्रिक में या इंटर में? बस फेल नहीं होना चाहिए और 50% ऊपर होना चाहिए। गॉट इट? सर परसेंटेज पे तो किसी बच्चे को एडवांटेज नहीं होता ना, किसी की ज्यादा अगर 80 है और किसी की 90 है, किसी की 50 है उस नहीं पे। नहीं, बिल्कुल नहीं। Sir, in my opinion, Karachi IBA required the